अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाइयों पे दिल लगा के फोकस कर रहे होंगे। आज हम क्या पढ़ने आए हैं? आज हम मैथ्स पढ़ने के लिए आए हैं। तो प्लीज़ अपनी मैथ्स की बुक और नोट्स बुक्स निकाल लीजिए ताकि हम आगे पढ़ना शुरू करें। आप लोगों ने सब निकाल ली अपनी मैथ्स की बुक? शाबाश। तो मैथ्स में आज हम क्या करने वाले हैं? अगर आप सबको याद हो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? वी डिड द क्वेश्चंस अबाउट मल्टीप्लिकेशन। हमने मल्टीप्लाई के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था और टीचर ने आपको कॉल करके पूछा होगा, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क्स और नॉट? आई एम श्योर आप सब ने अपने होमवर्क्स टाइम पे सबमिट कर दिए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट मूविंग। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 67। तो अब पेज नंबर 67 पे हमें क्या बताया जा रहा है? There are questions about multiplication। हमें मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस दिए हुए सॉल्व करने के लिए। अब आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन आई एम श्योर अब तक आ गया होगा। और इफ़ यू आर हैविंग एनी ट्रबल रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस, व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू द प्रीवियस वीडियोज़, उनको देखें जाके। मल्टीप्लिकेशन का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, वो वीडियोज़ गौर से सुने, दिमाग लगा के, और फिर आई एम श्योर आपको वो समझ आ जाएगा। टेबल्स रिपीट करें, टेबल्स को रिवाइज करते रहें, उनको मेमोराइज करें, सो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग दीज क्वेश्चंस। पार्ट 1 में हमें कह रहे हैं 7 टाइम्स 3। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था। 5 टाइम्स 2 भी मैंने आपको होमवर्क में दिया था। 8 टाइम्स 4, 7 टाइम्स 5। Now let's move to the point number 5, question number 5। अब 5 में क्या कह रहे हैं हमें? 5 में हमें ये कह रहे हैं कि हमें क्या करना है। We are supposed to multiply 5 from 5। Very good। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? हमें अगर याद हो, हमने 5 टाइम्स 5 का टेबल याद किया था, मैंने आप लोगों को लर्न करने के लिए दिया था। एंड देन यू लर्न दिस टेबल, यू कंप्लीटेड योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग 5 टाइम्स टेबल। सो उन बच्चों ने जिन्होंने दिल लगा के ये क्वेश्चन जो टेबल याद किया होगा, आई एम श्योर इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 5 टाइम्स टेबल रीड करना शुरू करें और 5 टाइम्स 5 जब आएगा तो उसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दें। और आंसर क्या होगा? 5 times 5 give us 25। Very good। पार्ट 6 पे चलते हैं। 8 times 2। 8 times 2। अब हमें ये कैसे करेंगे? अब हम लोगों ने 8 टाइम्स का टेबल तो अब तक याद किया हुआ नहीं है। हम लोगों ने तो सिर्फ 5 टाइम्स 6 टाइम तक करा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? वी हैव अनदर ऑप्शन विच इज़ 2। एज यू नो वी आर सपोज टू मल्टीप्लाई 8 फ्रॉम 2। तो हम यहाँ पे 2 टाइम्स टेबल पढ़ सकते हैं। जो मल्टीप्लाई 2 और 8 को करके आंसर आएगा वही 8 और 2 का भी आएगा। 8 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 8 इज इक्वल्स टू सेम आंसर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों? हम क्या करेंगे? 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 टाइम्स टेबल रिवाइज करेंगे, उसको गो थ्रू करेंगे 2 टाइम्स टेबल को, एंड देन इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो मेरे साथ पढ़ना शुरू करिए। 8 1 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14 and 2 8s are 16। Very good। तो आप लोगों ने देखा इस तरह हमने क्या किया है? हमने 2 टाइम्स टेबल को मल्टीप्लाई करके 8 से आंसर दे दिया है। शाबाश। आइए चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। अब पार्ट 7 में हमें क्या कह रहे हैं? पार्ट 7 में हमें कह रहे हैं 9 टाइम्स 4। हमें क्या करना है? 4 को मल्टीप्लाई करना है 9 से। शाबाश। तो वो बच्चे जिन्होंने 4 टाइम्स टेबल दिमाग से याद किया होगा, दिल लगा के वो क्वेश्चंस किए होंगे, वो जानते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 4 टाइम्स टेबल रीड करना शुरू करेंगे 9 तक। जब 4 टाइम्स 9 हमारे पास पता चलेगा कि उसका आंसर, तो वो भी आंसर यहाँ पे लिख देंगे। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36। शाबाश।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर 36 विल बी द आंसर व्हेन वी मल्टीप्लाई 4 फ्रॉम 9. वेरी गुड. नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 8. अब पार्ट नंबर 8 में हमें क्या कहा जा रहा है? हमें कहा जा रहा है कि मल्टीप्लाई करें 5 को 8 से. 5 times 8, तो 5 times 8 gives us 40. अगर आप लोगों को ये मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा, जाइए प्रीवियस वीडियोस देखें जिसमें हम लोगों ने 5 टाइम्स टेबल लर्न करा था. उसको रिवाइज़ करने के बाद आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे. नाउ लेट्स मूव टू द अदर पार्ट. पेज नंबर 68 पे. अब देखते हैं पेज नंबर 68 पे हमें क्या कहा जा रहा है. पेज नंबर 68 निकाल लीजिए बच्चों, ताकि हम आगे न्यू क्वेश्चन सॉल्व करें. अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है 6 times 3, 3 times 6, हम क्या आंसर आएगा? 18. 3 का टेबल रिवाइज करेंगे आप लोग और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा. नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा जा रहा है 5 times 9. हमें 5 को मल्टीप्लाई करके 9 से आंसर देना है. 5 times 9 हमें क्या देता है बच्चों? 45. वेरी गुड. और ये 45 हमें कैसे पता चलेगा आंसर आया है? क्योंकि हमने लर्न करा हुआ है टेबल 5 का और हमें पता है कि जब हम 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 45. शाबाश. नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं. 4 times 6. अब 4 times 6 भी वेरी इजी. रिवाइज 4 times टेबल एंड देन स्टार्ट रीडिंग इट. 4 को 6 तक रीड करते रहना है और फिर आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 25. शाबाश. अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं. लास्ट पार्ट भी वेरी इजी है. इसमें हमें कहा जा रहा है 2 times 4. 2 को मल्टीप्लाई करना है हमें 4 के साथ. शाबाश. तो 2 times 4 हमें क्या देता है? 2 times 4 gives us 8. वेरी गुड. तो इसके साथ आप लोगों को समझ आया कि मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होती है. लुक हाउ इजी इट इज़. इट्स वी जस्ट हैव टू कीप रिवाइजिंग, कीप गोइंग थ्रू द प्रीवियस वीडियोज़ अबाउट दिस चैप्टर. हमें टेबल्स को रिवाइज करते रहना है, वीडियोज़ को गो थ्रू करते रहना है, होमवर्क्स टाइम पे सबमिट कराने हैं. इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखें. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. अल्लाह हाफिज़.